यस स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर फिफ्थ। चैप्टर फिफ्थ क्या है आपके पास? वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। अगर ये वाला चैप्टर भी आप कर लोगे तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखो कैसे करते हो आप इसको। आपने मान लिया आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ टी, दूसरा क्या है आपके पास? कैपिटल एफ टी। दोनों फंक्शन किस तरह से हैं आपके पास कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल है? आपका एफ टी के इक्वल। मीन्स डी एफ ओवर डी टी इज इक्वल टू वेक्टर एफ। ठीक है, तो जो आपका इंटीग्रेशन होगा, इंडेफिनेट इंटीग्रल होगा, वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ। ये कैपिटल एफ आपका इस स्मॉल फंक्शन के लिए क्या कहलाएगा? इंडेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट क्यों बोला? क्योंकि आपके पास कोई लिमिट ही नहीं दे रखी इसकी, तो इसलिए ये क्या हो गया आपके पास? इंडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अगर आपके पास ये एफ जो है आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल है, तो अगर इसमें आप कोई कांस्टेंट ऐड कर दोगे, वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा? इंडेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा। किस फंक्शन के लिए? एफ के लिए। ठीक है, तो ये तो था छोटे से रिजल्ट दो। अब उसके बाद आता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? आपने ट्वेल्थ में कर भी रखा है कि अगर इसकी लिमिट दे रखी हो तो उसको क्या बोल देते हो आप? डेफिनेट इंटीग्रल बोल देते हो। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रिजल्ट है, इनको आप याद रखना। क्या है वो देखो, ये है आपके रिजल्ट कि आप दो फंक्शन के डॉट का अगर आप क्या करो, डेरिवेटिव लो, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे रिजल्ट हैं, इनको याद रखना। अब करते हैं इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट की स्टेटमेंट देखो क्या दे रखी है आपके पास है। आपको इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है ये वाला। ठीक है, जहां पे वेक्टर ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, और जो इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है उसका फंक्शन क्या है आपके पास? ए डॉट बी क्रॉस सी। एक डॉट दिखे, एक क्रॉस दिखे, तो क्या है आपका? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसको कैसे निकालते हो? बाय डिटर्मिनेंट। बाय डिटर्मिनेंट से हम कर चुके हैं बहुत पहले ये सारा काम। यहाँ पे आप लिखते हो ए वेक्टर के कंपोनेंट, यहाँ पे लिखते हो बी वेक्टर के, यहाँ पे लिखते हो सी वेक्टर के कंपोनेंट। ए वेक्टर के कंपोनेंट कितने हैं आपके पास? टी माइनस थ्री टू। बी के कितने हैं आपके पास? वन माइनस टू टू। सी वेक्टर के कितने हैं? थ्री टी और वन। अब क्या करो, इसको इवेलुएट कर लो। क्यों इवेलुएट किया? क्योंकि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, कम से कम वो फंक्शन पता तो होना चाहिए आपका है क्या। वो फंक्शन क्या है आपके पास? ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप निकालना जानते हो। इसको सोल्व करो और क्या करो, इसके अंदर पुट कर दो। तो देखो क्या आएगा इसका, डायरेक्ट लिखते हो इसका रिजल्ट कितना आएगा जब इसको सोल्व करोगे तो? 10t माइनस 15। अब आपके पास ये फंक्शन आ गया। अब क्या करो, कर दो इसके अंदर पुट। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? इंटीग्रेशन 1 to 2 10t माइनस 15 dt। अब क्या है, बिल्कुल 11th क्लास का इंटीग्रेशन कर लो, इसको सोल्व, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद ऐसा ही आपका एग्जाम्पल सेकंड है। सेकंड एग्जाम्पल में क्या फाइंड आउट करना है आपको? इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दे क्या रखा है आपके पास? आर वेक्टर दे दिया। ठीक है, आर वेक्टर की वैल्यू 3 पे और आर वेक्टर की वैल्यू 4 पे दे दी। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? आर डॉट डी आर बाई डी टी। इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए आपके पास आर नहीं दे रखा, आर की वैल्यू 3 पे दे रखी है, आर की वैल्यू 4 पे दे रखी है। तो क्या करोगे? देखो आप इसको देख के क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए आपका, ठीक है, तो जो आपका ये रिजल्ट है इसकी हेल्प से इसको क्या कर लोगे? सोल्व कर लोगे। तो इसके लिए आपने क्या कंसीडर किया? डी ओवर डी टी आर डॉट आर। क्योंकि आर और डी आर डॉट डी टी कब आएंगे? जब आपका आर डॉट आर टाइप का कुछ फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव लोगे तभी आएगा आपके पास। तो आपने क्या कंसीडर किया? डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट आर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? आर वेक्टर को रखा एज इट इज, डी आर ओवर डी टी, प्लस इस आर का डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा? डी आर ओवर डी टी डॉट वेक्टर आर। अब ये क्या बन गया आपके पास? 2 टाइम्स ऑफ आर डॉट डी आर बाय डी टी। ठीक है, अब देखो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास? आर
डॉट डी आर बाई डी टी दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ, इस 2 को क्या करो इसके इधर ले आओ, तो कितना बन जाएगा 1/2 डी ओवर डी टी, 1/2 को तो आपने लिख ही दिया, तो 1/2 डी ओवर डी टी आर डॉट आर, ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब करो कंपेयर, किससे, इस वाले फंक्शन से कंपेयर करो कि अगर आपके पास एफ और एफ दो फंक्शन हो, एक का डेरिवेटिव किसके इक्वल आए, आपका इसके इक्वल आए, तो ये जो बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास कैपिटल एफ कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, आपके पास इसके इक्वल है। तो आपका जो स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस कैपिटल एफ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना आएगा आपके पास, ये तो आपका कैपिटल एफ, ये क्या बन जाएगा आपके पास, स्मॉल एफ बन जाएगा। तो इस स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा आपके पास, इस कैपिटल एफ के इक्वल आएगा। कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2 आर डॉट आर, तो कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1/2 आर डॉट आर। ठीक है, और आपको पता है कि एफ का भी अगर इंटीग्रेशन यही होता है तो एफ प्लस सी का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो प्लस क्या कर दिया, सम कांस्टेंट, तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ गई, सॉरी डी बाई डी टी भी आएगा साथ में ये वाला। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इसके इक्वल आ गई। अब क्या करो, अब करो इसको सोल्व, कैसे सोल्व करोगे, देखो इसको सोल्व करने के लिए तो इंडेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू थी, लेकिन आपको तो क्या चाहिए 3 से लेके 4 तक इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो क्या करो, लिमिट अप्लाई कर दो 3 to 4। जब लिमिट अप्लाई करते हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका नहीं आता, तो कर दो यहाँ पे लिमिट अप्लाई, कितना आ जाएगा 3 to 4, दिस इज इक्वल टू, देखो कितना आएगा, कैपिटल एफ आपका ये, स्मॉल एफ आपका ये, स्मॉल एफ का जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आएगा, कैपिटल एफ के इक्वल आएगा। कंपेयर किया तो कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर डॉट आर 1/2, 1/2 भी इधर ले आए तो ये कितना बन जाएगा 1/2 आर डॉट आर, डी बाई डी टी नहीं आएगा। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, लिमिट जब अप्लाई करोगे आर की वैल्यू 4 पे, आर की वैल्यू 4 पे, माइनस आर की वैल्यू 3 पे, आर की वैल्यू 3 पे, और ये दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, इनकी वैल्यू पुट करो और इसको सोल्व करो। ठीक है।